हाउ आर यू डूइंग? ग्रेट। ओके, सो कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था डिटर्मिनर। ठीक है, तो हमने कौन कौन से टाइप पढ़े थे अभी तक? अभी तक हमने पढ़ा था आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। ठीक है ना? तो हमने कल पढ़ा था कि आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ पे होता है। अब होता है कि आर्टिकल्स हम कहाँ कहाँ पे नहीं लगाते हैं। ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, मतलब कि कहाँ पे हमको आर्टिकल्स नहीं लगाना है। देखिए, इंग्लिश में जितना रूल्स होता है, रूल से ज़्यादा ही उसके एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, तो पढ़ते हैं कहाँ कहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। पहला, वी नॉर्मली डू नॉट यूज एनी आर्टिकल इन द फॉलोइंग केसेस। क्या है? बिफोर प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन तो पता है सबको, मटेरियल नाउन भी सबको पता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पता है। ठीक है, तो इसके इन तीनों नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? देखिए, प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? जो नेम्स ऑफ टाउन, सिटीज, कंट्रीज, पर्सन, माउंटेन। ठीक है, इससे क्या पर्टिकुलर होता है, उसका क्या हम नहीं लगाते हैं। जैसे आपका नाम है अगर अंकित, तो हम द अंकित नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर द लगाते हैं तो उस केस में क्या होगा? देखिए, when we use the before proper nouns, they become common noun। जब भी हम प्रॉपर नाउन के पहले अगर हम द का यूज करते हैं तो इट बिकम्स कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखो, कालिदास को शेक्सपियर कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। अब देखो, यहाँ शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन है, बट हमने यहाँ पे द लगा दिया। लेकिन इसका लिटरली मीनिंग है क्या? कि कालिदास को शेक्सपियर से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा हो गया कॉमन हो गया, यहाँ पे शेक्सपियर कॉमन हो गया। इसका मतलब ये है कि कालिदास एक अच्छे कवि हैं। ठीक है, थे इनफैक्ट। चंडीगढ़ इज द पेरिस ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे पेरिस का आगे द लगा गया तो पेरिस बन गया। ठीक है, एक तरह का ये सिंबल दे रहा है। ठीक है, मटेरियल नाउन के आगे भी हम नहीं लगाते, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉटन, इसके आगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपको पता ही है। ठीक है, इसके आगे भी हम लोग नहीं लगाते हैं, जैसे एयर, विंड, ऑनेस्टी, विजडम, स्ट्रेंथ, ब्रेवरी एक्सेट्रा। इन तीनों नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सेकेंड है, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज में वाइड सेंस। जब भी कॉमन नाउन को, जैसे मैन क्या है? कॉमन नाउन है। इसको मैं वाइड सेंस के बारे में बात करता हूँ, मतलब इसके मतलब जो जब भी हम बात करते हैं तो वाइड सेंस मतलब कि इसका जो स्कोप होता है बहुत ही चौड़ा होता है। ठीक है ना? मतलब जनरली इसमें सारे लोग इंक्लूड हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। देखिए, ये सब चीज़ें हैं ना, आपको धीरे धीरे यूज़ कर करके, अब बोल कर करके, लिख करके ही आएगी चीज़ें। ठीक है, पहले आपको समझना होगा, थोड़ा बहुत आपको याद भी करना होगा। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाएंगे, चीज़ें आपको ऑटोमेटिक आपके क्लियर होते जाएगा। थर्ड क्या दिया है? बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स व्हेन दे डिनोट अ क्लास। कह रहे हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के आगे हम नहीं लगाते हैं जब वो एक क्लास को डिनोट करते हैं, मतलब कि किसी ग्रुप को डिनोट करते हैं। अगर प्लूरल है और काउंटेबल है तो हम उसके आगे नहीं लगाते। जैसे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यहाँ पे द नहीं लगाएंगे। चिल्ड्रन आर ऑलवेज इनोसेंट। ठीक है, चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है? पूरे सारे चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे द नहीं लगाएंगे। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। नंबर फोर्थ क्या है? बिफोर द प्लेसेस बिफोर सॉरी बिफोर द प्लेसेस ऑफ असेंबली व्हेन दे आर यूज्ड इन देयर जनरल सेंस। जैसे ये सब चीज़ें हैं, जैसे असेंबली होता है, चर्च में भी बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, स्कूल में भी बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, मार्केट में भी, हॉस्पिटल में, टाउन, प्रिजन, कोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब असेंबली वाले जो जगह हैं। अब इसको अगर हम जनरल सेंस में बात करते हैं, ठीक है, अगर इसको जनरल सेंस में बात करते हैं तो उस केस में भी वी डोंट यूज आर्टिकल्स। ठीक, जैसे वी गो टू चर्च एवरी संडे। ठीक है, फॉर प्रेयर है। ठीक है, सेकेंड क्या? ही वेंट टू टू द चर्च ऑन संडे। अब देखिए, दोनों में क्या अंतर है? पहला लिख रहा है
कि वी गो टू चर्च एवरी संडे। सेकंड में ही वेंट टू द चर्च ऑन संडे। ये में क्या है, प्रेयर के लिए गया है, और दूसरे में विजिट के लिए गया है। लेकिन बेसिकली हम चर्च में किस लिए जाते हैं, प्रेयर के लिए जाते हैं, तो हम यहाँ पे द नहीं लगाएंगे। लेकिन हम कुछ अलग स्पेसिफिक कारण से गए हैं तो हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे, बस ये डिफरेंस होता है। सेकेंड देखिए, ही वॉज सेंट टू प्रिजन। ऑफकोर्स प्रिजन में लोग किस लिए जाते हैं, किसी को पनिशमेंट मिलता है तो वो जाते हैं, तो हम यहाँ पे द नहीं लगाएंगे। लेकिन द मिनिस्टर वेंट टू द प्रिजन, लेकिन अगर उसके अलावा किसी अलग स्पेशल रीजन से जा रहा है तो हम द लगाएंगे। जैसे यहाँ पे जो मंत्री हैं उसको विजिट करने ले गए हैं, पनिशमेंट के लिए नहीं गए हैं। क्लियर हो गया चीज़ आपको कि जब हम जनरल सेंस में बात करेंगे तो द का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो चीज़ स्पेसिफिक हो जाएगा तो वहाँ पे हम वी यूज़ आर्टिकल। क्लियर है। फिफ्थ है, बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स। किसी भी गेम्स के नेम के आगे हम उसको नहीं लगाते हैं, लाइक फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है। सिक्स है, बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल और हॉलीडे। देखिए ये सब एक्सेप्शन का रूल क्यों दे रहा है, क्योंकि ये सब प्रॉपर है। ये सब जैसे दिवाली, फुटबॉल, क्रिकेट अपने में एक तरह का स्पेसिफाइड है, वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। द का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है। लेकिन ये सब चीज़ें पर्टिकुलर होते हुए भी हम इसको द का यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए ये एक्सेप्शन में आते हैं। दिवाली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज, ठीक है। दिवाली भी अपने आप में एक तरह का एक ही फेस्टिवल है, लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ पे द का यूज़ नहीं कर सकते। क्रिसमस के आगे भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। कुछ सेवंथ है, बिफोर सर्टेन डिजीज, एग्जाम्पल कोलेरा, मलेरिया, फीवर, टाइफाइड एक्सेट्रा। अरे कुछ जो डिजीज़ है उसके आगे भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल दिया है, ही फेल इल विद मलेरिया, ठीक है, यहाँ पे द का यूज़ नहीं किया है, यहाँ भी द का यूज़ नहीं किया। लेकिन बट वी यूज द मीजल्स, द मम्स, अ कोल्ड, अ हेडेक, स्टमक एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर है। हाँ सर ठीक है। नंबर क्या दिया है, राइट सॉरी विद द नेम्स ऑफ मील्स। मील्स क्या क्या होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, डिनर एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन जो ये पर्टिकुलर होते हुए भी हम यहाँ पे द का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल दिया, आई टेक माई डिनर 2 hours बिफोर गोइंग टू बेड, इन्वाइटेड मी टू लंच, ठीक है। यहाँ पे अब देख सकते हैं इन दिस सेंटेंस यानी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ है। नाइन्थ है, विद द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस और अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। अगर किसी भी लैंग्वेज के साथ या किसी नॉलेज के किसी ब्रांच ऑफ नॉलेज के साथ इसको यूज़ नहीं करते। जैसे इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यहाँ पे द नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम द लगाएंगे तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। पेंटिंग की बात कर रहा है, ठीक है, इज़ अ फाइन आर्ट, यहाँ भी द हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर होते हुए भी ब्रांच ऑफ नॉलेज है, ठीक है। हाँ देखिए दिया है इसमें नोट, इफ यू से द इंग्लिश इट मीन्स द इंग्लिश पीपुल एंड नॉट द लैंग्वेज, ठीक है। अगर हम द लगा दें द इंग्लिश तो यहाँ पे द इंग्लिश क्या हो जाएगा, द इंग्लिश हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश लोग के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। 10th है, विथ वर्ड्स लाइक फादर, मदर, अंकल एक्सेट्रा बिकॉज दे आर जस्ट लाइक प्रॉपर नाउन। हाँ तो सारी जो आपने अभी हम जो भी एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, इट्स द काइंड ऑफ इट्स लाइक प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन होते हुए भी, ठीक है, स्पेसिफिक होते हुए भी हम इसके आगे द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे फादर तो एक ही होता है, मदर तो एक ही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम वी डोंट यूज़ आर्टिकल्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, फादर हैज़ गॉन टू आंध्रा ऑन एन ऑफिशियल टूर, मदर इज इन द किचन टू प्रिपेयर टी, ठीक है। तो हम यहाँ पे फादर और मदर के आगे हम द नहीं लगाए हैं, ठीक है, ये रूल है। 10th है, इन सर्टन फ्रेजेस, फ्रेजेस पता है आपको, क्लॉजेज एंड फ्रेजेस क्या होता है, आपको मैंने बताया था। वी विल लर्न मोर अबाउट इन अनदर लेक्चर, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन, ये सब क्या फ्रेजेस हैं, ये सब फ्रेजेस, इनके आगे भी हम द नहीं लगाते हैं। क्लियर है आपको। तो पहले आपने क्या पढ़ा था कि कहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, और आज का लेक्चर क्या था कि कहाँ पे हम आर्टिकल्स यूज़
नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे करके जाएगा। एक दो बार गलतियाँ करेंगे तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, कहाँ पे लगाना सही रहता है, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है बेटा। हाँ सर ठीक है। ठीक है, इसको आप पढ़िए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। अब इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। ठीक है, और यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, बाय बाय, टेक केयर।